जानकारी के लिए इमरान आपका और अरविंद आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही दिल्ली से, जहां शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। सवालों की लंबी फेहरिस्त उनके सामने रखी गई। 2 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी जो कि पहुंची थी बीते दिन उनके आवास पर, और वहां पर सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से किए गए। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस लाया गया। ईडी दफ्तर में केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट भी हुआ है और आज उनकी पेशी होनी है। गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो सियासी हलकों में बवाल मच गया। शराब घोटाले में केजरीवाल को गुरुवार शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया। सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम ने उनका मेडिकल किया, उनके हेल्थ की पूरी जानकारी ली। इसके बाद केजरीवाल को बताया गया कि सुबह कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। रात को 11:25 पर ईडी के इसी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को लाया गया और सीएम अरविंद केजरीवाल को लाने के बाद सबसे पहले यहां पर मेडिकल प्रोसीजर्स हुए। मेडिकल की टीम आरएमएल से यहां पर आई थी और यहां पर उनका मेडिकल किया गया, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य के हालात सामान्य बताए गए और ठीक उसके बाद जो है उनको यहां पर लॉकर में ही सामान्य भोजन दिया गया। हालांकि ये नहीं बताया जा रहा है कि उन्होंने भोजन किया या नहीं किया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे ही लॉकर तैयार था, जिसमें उनको पूरी रात बितानी पड़ी है और ये रात दरअसल उनको बिताने के लिए ठीक इसी ईडी दफ्तर के जो ग्राउंड फ्लोर का लॉकर है उसमें कोई बेड नहीं है, जमीन पर ही दरअसल बिस्तरा है और उसी बिस्तरा पर उन्हें सोना पड़ा। केजरीवाल को ईडी के लॉकअप में रखा गया। ये लॉकअप ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर है। हम आपको बताते हैं कि लॉकअप में केजरीवाल की रात कैसी बीती। ईडी की हिरासत में केजरीवाल की पूरी रात बेचैनी में बीती। हालांकि इस कमरे में पूरी तरीके से एसी लैस है, लेकिन गिरफ्तारी का तनाव केजरीवाल के चेहरे पर साफ दिखा। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में केजरीवाल को सामान्य भोजन दिया गया, लेकिन उन्होंने कितना भोजन किया ये जानकारी नहीं है। खबरों के मुताबिक केजरीवाल पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाए। इस लॉकअप में कोई बेड नहीं है और सोने के लिए फ्लोर पर ही बिस्तर का इंतजाम है। कमरे में केजरीवाल को चादर और कंबल दिया गया। ज्यादा परेशान होने पर वे कई बार अपने कमरे में टहलते नजर आए। आज एक बार फिर केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। की प्रक्रिया में यह है कि फिर से मॉर्निंग में मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी रिमांड मांगेगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रिमांड कितने दिनों का मिलता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ठीक आपको वैसा ही लग रहा होगा जैसा कि मनीष सिसोदिया के साथ हुआ था। और अब इस बीच जो है ईडी रिमांड पर उनको लेकर आएगी और फिर पूछताछ का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ेगा। और इस पूछताछ में दरअसल वो तमाम तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे जो कि लीकर स्कैम से जुड़े हुए हैं, जिसके चार्जेस जो है अरविंद केजरीवाल के पास जाते हैं। हालांकि ये बात सर्वविदित है कि 9 सम्मन होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आए और ऐसे में इंटरिम रिलीफ न मिलने के कारण थोड़े से ही विंडो में हमने देखा कि किस तरह से ईडी एक्शन में आई और उन्हें गिरफ्तार कर अपने दफ्तर ला पहुंची। जाहिर तौर पर अब कोर्ट का आगे का रुख तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक भविष्य है वो दरअसल किस तरह से आगे बढ़ पाएगा। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल के घर की तलाशी भी ली, जिसमें ईडी को कुछ पैसे मिले। सूत्रों के मुताबिक ये पैसे केजरीवाल को वापस सौंप दिए गए। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। केजरीवाल से रात में ईडी की टीम ने कोई पूछताछ नहीं की। इससे पहले लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के घर पहुंची थी, जहां करीब 2 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टीम न्यूज़ स्टीम। और वही गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे केजरीवाल, आज होगी सुनवाई। इसको लेकर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या कुछ आज होने वाला है।
आज का दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद अहम रहने वाला है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, लेकिन जैसे ही ये दरवाजे खुलेंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही रहेगी। 10:30 बजे के आसपास जब चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच बैठेगी, उसी समय पर अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, सीनियर काउंसिल हैं अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य अधिवक्ता, उनकी तरफ से ये दलील देंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। यहाँ हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पास 2 ही विकल्प बचते हैं गिरफ्तारी होने के बाद। पहला कि वो जमानत दाखिल करें। जमानत दाखिल करने का जो प्रोसेस है वो निचली अदालत से शुरू होता है, तो इस बात की आशंका या संभावना नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। उसके लिए उन्हें निचली अदालत में ही जाना पड़ेगा। दूसरा विकल्प बचता है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसको रद्द करने की मांग करें, और जो सूत्र हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से यही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में यही पिटीशन है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो असंवैधानिक है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग है, और वो ऐसे समय में की गई है जब लोकसभा चुनाव है। तो उस गिरफ्तारी को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे उनके वकील। ये जो उनकी दलील है, इसके ऊपर आज की सुनवाई अहम रहेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने पिछले साल ही सिग्नेचर कैंपेन चलाया था कि जेल जाने के बाद सरकार चलाऊं या नहीं। आखिरकार उस जनमत संग्रह की घड़ी आ गई है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। विधायकों का मोर्चा खुला। बवाल को थामने के लिए सुरक्षा बलों ने खूब दौड़ाया। 2 घंटे के बवाल के बाद आखिरकार सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। वो मुख्यमंत्री को लेके जाते हुए